इंसान था क्या, जानवर था क्या, हैवान था जो उसे इतना भी बर्दाश्त ना हुआ। मैं के शाम तक उसे सही तरीके से उसे रख लेता। बीवी है, बीवी बीवी एक ऐसी चीज होती है ये कि हमें साजिश लग रही है, मेरी बेटी को मारा गया। जो आरोपी है वो शांति से अंदर एसएचओ साहब के साथ बैठा हुआ है। नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एक जो खबर हमने आपको इससे पहले भी दिखाई है, उसी खबर पर जो अभी उनके माता पिता जो एसडीएम ऑफिस में बैठे हुए थे, आखिर उनकी बात क्या हुई है एसडीएम से, वो जानने की कोशिश करते हैं। इस मसले पर जो इनके साथ, इनकी बेटी के साथ जो घटना घटी है, उस बारे में इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि एसडीएम के पास जब ये गए हुए थे और लगातार अंदर 4 घंटे 3 घंटे तक बैठे हुए थे, तो उस बीच में इनसे क्या बातचीत हुई है एसडीएम की, वो जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हो? मेरा मोहम्मद यामीन है। क्या बातचीत हुई थी आपकी जब वहाँ बैठे थे? हम सुबह यहाँ आए थे पहले, क्योंकि हमें इतला दी कि थाने आना। आए यहाँ, हमें 2 घंटे तक यहाँ बैठा ला के यहीं का होगा। उसके बाद में बोले कि एसडीएम ऑफिस जाओ। फिर हम वहाँ पहुँच गए। उसके बाद में बयान की बात आई, तो बयान में कम से कम 11 बजे के गए हुए हमें 2:30 बजे तक बैठा ला। तो हम भी थोड़ा सा कुछ अनजान है, नहीं इतना टाइम तो बयानों में लगता नहीं है। और लगाने के बाद में हमने जो हकीकत थी वो बात बताई बयान में, कि हम बोले आपकी लड़की किसे, मैंने की जी कल रिपोर्ट मैंने उनकी देख रखी जो डॉक्टर वहाँ से मेडिकल से हो रही थी, उसमें 12 बजे का टाइम था जो इनकी देखी है। और हमें जो इतला मिली 3:30 बजे बुलंदशहर। तो इससे में ये हमें साजिश लग रही है, मेरी बेटी को मारा गया। और कल से जो है अभी तक 26 घंटे से मैंने अपनी बेटी की सूरत भी ना देखी है। और अब तक मेजोरी में रख रखी है सबने, एम्स में कभी बहुत तीसरा। अब मैं सिर्फ एडीएम साहब के पास गया, जब उन्होंने उन पर साइन करे, देखा, उन्होंने भी मालूम करे आपका नाम, मैंने ये है जी, आपको कोई शक है? तो मैंने उनसे ये कहा, शक में तो सर है एक बात होती है कि या तो लड़की बच्चलन, तो बोले ये चीज़ नहीं, कोई दहेज का या, मैंने ऐसी नहीं, खामखा मैं क्यों मुझे तो सिर्फ ये है जैसे बयान है, आप ये बयान है मेरे हकीकत है। मेरी बेटी के मार्फत जो बड़ी लड़की है उससे मुझे ये मालूमात हुई कि जब तक तो बातचीत चल रही थी दोनों बहनों की, उसके बाद में मोबाइल बंद कर दिया। और हाँ, सील पे यानी बंद सील। और जब मैंने वहाँ देखा इनकी तरफ से जो मेडिकल बनी हुई है उसमें 12 बजे का टाइम था और हमें इतला जो मिली 3:30 बजे। तो इसको हर आदमी को क्या शका होगा? आप भी समझदार हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ। आश्वासन क्या दिया गया आपको एसडीएम साहब से? आश्वासन सिर्फ ये है, हमने लास्ट में ये कही, सर एक गुजारिश है आपसे मालूमात कर ले। नहीं बाबा करिए। मैंने कि मैंने 26 घंटे हो गए मेरी बेटी को, मैंने सूरत तक नहीं देखी है। मुझे ये शक हुआ कि ये जो है ये सब मिले हुए हैं। शक अपनी तरफ से पूरा ये विश्वास हुआ कि मिले हुए, कि रिपोर्ट बयान में 3.5 घंटे लगते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। जब मैंने कि मेरे सूरत, तो जब वो एक विवेक कुमार हैं 2 स्टार वाले, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तब उनसे कहा, हाँ जो भी, तो उनसे मैंने कहा कि इसकी फोटोकॉपी दो हमें। तब हमें चाहिए, बोले जी तुम्हें कल मिलेगी। मैंने हमारी एसडीएम साहब ने कहा कि ये बॉडी नुका जी एम्स में है, कल 10 बजे तुम्हें दिख जाएगी। अब 10 बजे को कहा तो हमारी तो रिपोर्ट तो होनी चाहिए, जब तो कार्यवाही बच्चे करेंगे। एम्स से आप लोगों ने बॉडी रिसीव की है? एम्स आप लोग अभी तक गए हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं। आज उस बयान की सिर्फ उस पर साइन करें, वो हमारे भी लिए हैं दस्तखत, कोई बात नहीं, बयान हम बदलेंगे नहीं, जो हमने लिखे है वो है। मगर
जब हमने कागज देखे तो हमने कहा ये तो एक फर्जी है, फर्जी है, मिली जुली। जो 12 बजे खुद लड़के ने टाइम लिखवा रखा कि इस वक्त फांसी है मर चुकी, और 12 बजे का वक्त है उसमें। उसमें 12 बजे का वो कागज मैंने पूरा पढ़ लिया। इंग्लिश में पढ़ा हुआ हूँ अपने वक्त। और क्या सारी चीजें लिखी हुई है उस लेटर में, पूरी बात? सिर्फ 12 बजे, और दूसरे मैंने ये देखा जो मेडिकल की है या इस तरीके से डेड बॉडी के वो फोटो हैं वो लगे हुए हैं। अब ज़्यादा इंग्लिश मुझ पर नहीं, तो मैंने एक ही रूप देखा जो एक सादा कागज पे टाइम लिखा हुआ था 12 बजे का। क्या कारण हो सकता है इस? कारण तो सिर्फ ये है कि जब दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं और मेरी बड़ी बेटी से मेरी छोटी बेटी बातचीत कर रही हैं, आने के लिए ये कह दिया कि मैं अपने ससुराल रह लूँगी मगर इससे नहीं, और मेरी बेटी ने ये कहा कि तो तुरंत आ जाओ। हाँ, उसमें इतना दौर न दिया, तो मुझे तो ये है कि ये कत्ल का हिसाब है। आखिरी मर्तबा बातचीत कब हुई थी आपकी अपनी बेटी से? सिर्फ मेरी 21 तारीख को 11:10। ये भी पूछा मुझसे मैंने कि दामाद ने, बेटी से नहीं हुई। बेटी फांसी लगाने से कितने दिन पहले की बात है? ये है 48 घंटे के बाद, 21 और 22, 23 में 12 बजे हो गया। माता जी हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं आखिर क्या हुआ था। आप वहाँ पर इनके साथ थी एसडीएम ऑफिस में? हाँ, ये बातचीत हुई, वही पूछा था कि जो कैसे मारा था और फांसी लगाई है। मैंने 3-4 दिन से इसके साथ में बहुत जासूसी कर रहा था। ये लड़का भी है इसका, उससे लड़की खिलाफ थी लड़के से, और इसने जो ना उसके कभी तो सारे बयान लिखवा रहा कि मेरे साथ ऐसे रही हो, तू बुलंदशहर जाएगी तो तू मेरी घरवाली बन के आएगी और वहाँ से सब काम करेगी, ऐसा बोल रहा था इससे। और 3 दिन से ना पानी पिया है इसने, ना रोटी खाना खाया है, कुछ भी, दूध भी जरा भी नहीं छोड़ा था उसमें बर्तन में। वहाँ सारे बाप बेटे पी लेते थे। ये खबर आप लोगों को कैसे मिली, किसके जरिए? ये लड़की बात करती है इस बड़ी वाली से। वो आपकी बड़ी लड़की है, तो आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं बुलंदशहर रहती हूँ और बात होती रहती है उनसे कि क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। मैं समझौता करने के लिए जहाँ कोशिश करती हूँ कि किसी और बाहर बात नहीं आए और समझौता हो जाए। जब भी इनकी होती, 1 महीने पहले भी हुआ था, 1 महीने पहले भी हुआ था। जब भी मैं गई थी मैंने समझाया, उन्हें समझाने के बाद में ये कहा कि बिलाल भाई आपका इतना बच्चा बड़ा है और मेरी बहन बहुत छोटी है, अभी मासूम है, इसने अभी दुनिया का कोई शौक कोई कुछ देखा नहीं है, और तुम खेले खाए हुए हो, तो मेरी बच्ची को क्या कहते हैं, थोड़ा से प्यार की ज़रूरत है, थोड़े से तुम्हें सहारे की ज़रूरत है, और हम गरीब लोग हैं, हमारी मजबूरी समझो। उसने हमारी गरीबी का फ़ायदा उठाया है, और गरीबी का फ़ायदा उठा के हमारी बहन के साथ में उसने 3 दिन से मुझे दिलासा दे रहा था कि 4-5 दिन हो गए कि मैं खुशामद कर रही थी कि भाई ये इसे यहाँ छोड़ दो। ये हमारे घर तो आने के लिए नहीं कह रही, हमारे घर कहती तो हमें ये लगती हमारी बहन में कमी है, वो ये कह रही कि मुझे वहाँ छोड़ दो, ससुराल छोड़ दो। मैंने कही बेटा, उसका बेटा भी है, तुझे तो वहाँ भी काम करना पड़ेगा। तो कहने लगी कोई बात नहीं है, मैं सबका काम करूंगी, ससुराल का जो काम है सारा काम करूंगी, सबकी सेवा करूंगी, मगर मुझे बाजी एक बार अल्लाह के वास्ते मुझे वहाँ पे छुड़वा दो। मगर फिर भी उसने मुझे वो दिलासा देता रहा। मैं उसका दिलासे का 3 दिन मैंने इंतजार करा। फिर मैंने परसों रात मैंने बात करी अपने बहनों से, मैंने उन्हें हर चीज़ का वास्ता दिया, यहाँ तक मैंने उनसे बहुत सिफारिश करी बेहिसाब, फिर भी नहीं वो माने। फिर मेरी बहन कल जब मेरी आपने सिफारिश किस तरीके की? मैंने इस तरीके की सिफारिश करी, मैंने कि भाई तुम उसे एक बार यहाँ पे लेकर आ जाओ, मेरी बहन अभी छोटी उम्र की है, नादान है, मेरे सामने होएगी ना, मैं फोन पे समझा सकती, ना जाने मैं सामने। बिलाल जो व्यक्ति आप बता रही हैं जिसका नाम बिलाल है, तो किस तरीके की बातें आपको कह रहा था कि आपने कहा कि उसको एक मौका दे दो? कहते थे कि क्या कहते हैं, ये मेरा बेटा है, जब तक इसे मेरे बेटे को ये अपने बेटा ना समझेगी और जब तक मैं इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दूंगा, तू इसके पहले इसकी माँ बन, जब मैं तुझे वो करूँगा। क्योंकि जिस टाइम पे मेरी बहन का रिश्ता हुआ था, तो वो एक बात बताओ, कोई धोखाधड़ी वाली बात तो है नहीं। जिस टाइम पे शादी हुई थी, रिश्ता हुआ था, तो ये बात रखी गई थी कि क्या कहते हैं, बच्चा हॉस्टल में रहता है। मुझसे भी यही कहा था, मेरी बहन को भी, सबको यही पता थी, मगर पहली रात को बेटे को सामने ला दिया गया
उससे फिर भी उसने बर्दाश्त करी। हमने उसे समझाया बेटा कोई बात नहीं है, ये तेरे नसीब की बात है। उसके नसीब में हाँ वो झेलती भी आ रही थी, मगर बर्दाश्त से जब ज़्यादा बाहर हो चुका तो वो मुझे बताती थी। मैं दोनों को समझाने के लिए जाती थी, उन्हें बहनों को भी समझाती थी, बहन को भी समझाती थी। मतलब उस घर पर आप जा चुकी हैं? मैं उस घर पे 2 बार जा चुकी हूँ, दोनों बार समझा के आई हूँ। तो मैंने इस बार भी उन्हें मौका दिया कि भाई आप मेरी थोड़ी सी बात माने, और मैं अपनी बहन को ना जाने क्या कहते हैं, मैं नमाज रोजे का कोई दरूद का कोई पानी दूंगी, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और क्या कहते हैं, तुम उसे एक बार अल्लाह के वास्ते यहाँ पे ला दो, वो यहाँ आ जाएगी। ना जाने मैं सामने उससे बात करूंगी तो वो जो ना क्या कहते हैं, तुम्हारी तरह जैसा तुम चाहोगे ऐसा हो जाए। मगर एक बार मेरी गुजारिश है कि मेरी बहन को यहाँ ले आओ। उसे 3 दिन से खाना नहीं दिया था और 3 दिन से ना उसने पानी पिया था। वो एक ही ऐसे ही सुकड़ी हुई पूरी रात 3 दिन से ऐसे ही बैठी रही थी। हाँ, बुर्खा पहन के। एक बात बताओ, सीधी सी बात है, जब वो मेरी बात हो गई कि मैं लेके आ रहा हूँ, तो वो किस चीज का मौका देख रहा था? जब मेरी बहन ने 10:15 बजे मुझसे बात करी है, ठीक है, 10:15 बजे बात 10:15 बजे कौन सी तारीख को? कल 10:15 बजे मेरी बहन ने मुझसे बात करी है कि बाजी कौन लेने के नहीं आ रहा है। मैंने कहा मेरा भाई, तू भैया से बात कर ले, भैया तेरी बात सुन के वो तुरंत लेने के लिए पहुंच जाएगा। मैं बार बार इसी बात क्यों कहूँगी, मेरी गरीबी का उसने फायदा उठाया। मेरे पास और जो 2 पैसे होते तो मैं मिनट से पहले किसी का इंतजार ना करती और मैं पहुंच जाती। उसने ये मेरा फायदा उठाया। और मेरे भैया से जो भी बात हुई तो उसने ये कहा, बड़े वाले भैया ने भी कहा था, और उन्होंने ऐसा भैया पहुंचेंगे बड़े वाले और शाम को ले आएंगे। ऐसी क्या कारण बन गई कि हम उसे समझा रहे थे? इंसान था क्या, जानवर था क्या, हैवान था, जो उसे इतना भी बर्दाश्त ना हुआ मैं के शाम तक उसे सही तरीके से उसे रख लेता। बीवी है, बीवी एक ऐसी चीज होती है कि इंसान एक रात में ऐसा वो मजबूत रिश्ता बन जाता है कि 24 घंटे खाना नहीं खाती वो, तो उसे जो ना बैला के फुलता के सब तरह से उसे खाना खिलाते हैं। पत्थर का दिल था क्या उसका? इंसान का दिल नहीं था क्या? वो बिना खाना खाए बिना पानी पिए वो लाचार कैसे किस तरीके से मार दी? हाँ, कैसे मार दी? आपसे पिताजी हैं उनसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एसडीएम साहब से जब आप लगातार बातचीत हो रही थी आपकी, तो उस बीच उन्होंने किसी तरीके की कार्रवाई की बात कही है नहीं, जिस पर आरोप लग रहे? नहीं, जो है सिर्फ उन्होंने ना आरोप का मैंने कोई ना दहेज का ना कोई ऐसा किसी पर आपने आरोप लगाए, जैसे ये बिलाल का नाम? जैसे ये है कि ये ज्यादातर अपनी बहन से ये बात करती थी, ये ज्यादा टच में है? अटैच में। क्योंकि मुझे 15 दिसंबर 2020 में और 13 तारीख में डिस्कस हुआ, 13 दिसंबर में, 14 में फाइनल हुआ, और 15 दिन में ऐसा कौन माँ बाप है जो अपनी बेटी को एक दिन में उसमें कर लेगा? मेरे जो हाल, मैंने सब कुछ दिया। शादी कब हुई थी? मैंने आपको बताई नहीं, 15 दिसंबर 2020। अभी 11 महीने 9 या 10 दिन हुए हैं। ये टॉर्चर लगातार उनको उसी समय से किया जा रहा था? टॉर्चर करा करके बात मेरी बेटी से ना कराता था, अपने मतलब की करा, तो बात करी, अब बंद कर लिया। अबे मैंने कि बिलाल मान जा, समझा रहा हूँ, मगर आप लोगों ने इस मामले को पूरी तरीके से सलेटने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आखिर में वो मामला आ गया। और वो मेरी इस बड़ी बेटी के, समझे, उस बयान में मेरे परिवार के, मेरे 6 लड़के हैं, 3 लड़की हैं, ये बीच वाली थी, सबके नाम लिखे हैं बयान में। सिर्फ यही है कि वहाँ तो सिर्फ एक खाना पूर्ति हुई है, चीरा फाड़ी जो उसकी, कोई अभी ज़्यादातर जो होगी वो थाने से। थोड़ा बहुत पढ़े लिखों में बैठता हूँ तो मुझे अब जब वहाँ से हटाऊँ तब मेरे दिमाग में आई है कि ये तो FIR तो हो ही ना, ये तो ये है, चीरा फाड़ी करो और दे दो, ऐसे नहीं हूँ दूंगा, समझे। और भी लोग हैं मेरे साथ, इनसे मैं बात की थी इनसे, और ये लोग लगातार इस परिवार के साथ बने हुए हैं और इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो आरोपी है उसको सज़ा दिलवाने के लिए। इस बारे में देखिए, ये लोग गांव से आए हैं और यहाँ पर लड़की इनकी ब्याही हुई है, अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई हुई है। अब परिवार में कई दिनों से तकरार चल रहा था, जैसे बता ही रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इनको पूरी शंका है कि उसको मारा गया है और फांसी पे लटकाया है, उसके बाद उतारा है। ना तो वहाँ प्रशासन पहुँचा है, प्रशासन से पहले उतार दिया, ना किसी परिवार के लोगों को या लड़की वालों के नज़दीकी लोगों को बुलाया गया।
अगर उनकी देख रेख में बुलाया होता, करा होता, तब भी समझ में आता। अब सवाल ये पैदा होता है इनकी तरफ से कि मारा है, और उनको कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी इनका इंसाफ होना चाहिए। अभी हम लोग SHO साहब के मिलने आए हैं, उनसे मिलेंगे, पूरी बात रखेंगे, उसके बाद देखेंगे उनका क्या रुख है, और जल्दी से जल्दी जो भी SDM के वहाँ से प्रक्रिया है वो पूरी हो, पोस्टमार्टम की पूरी हो, और इनको बॉडी जो मिले ताकि ये अपना जो भी दफनाने का सिस्टम में करें, और इनको परेशानी ना हो किसी प्रकार की, क्योंकि गांव से आए हैं। प्रशासन, सरकार से लड़ना, सरकार से बात करना और एक दुख की घड़ी में सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा परिवार, पूरा कुनबा आ रखा है। तो हमारी प्रशासन से यही विनती है कि जल्दी से जल्दी इनके साथ इंसाफ हो, और जो भी अड़चने हैं, इनकी अड़चने हैं, वो दूर करी जाए, इन्हें पूरा सहयोग मिले। ये थे लोग, ये वही परिवार है जो लगातार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। हमने इससे पहले भी एक रिपोर्ट की थी इस परिवार पर, SDM जो बत्रा में पड़ता है, SDM ऑफिस, वहाँ पर जा कर के, और अभी फिर हमने इस पर एक रिपोर्ट की है। हालांकि अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई की जो आश्वासन है वो प्रशासन की ओर से अभी तक इनको नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये लोग प्रशासन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं ताकि किसी तरीके से जो आरोपी है उसको सज़ा दिलवाया जा सके। क्या आप सर इनके साथ तो सुबह से मैं देख रहा हूँ आपको, क्या बातचीत हुई है? भाई हमारे देश के जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका एक नारा है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, समझे? ये सारा इनका विपरीत है, ये सब ये है, सब प्रशासन की जो है। सारा दिन हमारा SDM कोर्ट में लगा दिया, समझे? उन्होंने आश्वासन दिया आपके यहाँ पे आ जाओ, अभी तक हमारी मतलब जो है 2 दिन हो गए FIR दर्ज नहीं। क्या प्रशासन की क्या वो है? हमारा जो प्रशासन है क्या वो करेगा, हमारी क्या हेल्प करेगा? अभी जब हमारी FIR ही नहीं हुई, हमें पता ही नहीं है हमारे साथ क्या होगा, क्या हो रहा है, या पुलिस क्या कर रही है, या कोई क्या कर रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई पुलिस जो है इसमें जो है कोई ना कोई पुलिस का कोई ना कोई वजह आता है। प्रशासन पे शक है, संदेह? प्रशासन पे शक है जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन में बिल्कुल शक है। तो ये इनकी राय है, जो इंसाफ देगा उसी पर शक होगा, तो फिर इंसाफ के लिए इंसान कहाँ जाएगा? हालांकि लगातार इनकी मांग यही है कि प्रशासन इनको इंसाफ दिलाए और जो आरोपी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। हालांकि आरोपी जो अब तक है वो किसी तरीके से उसका कहीं पे नामजद नहीं हुआ है, FIR दर्ज नहीं हुई है, तो उस पर कार्रवाई किस तरीके से होगी, इसके लिए FIR होनी ज़रूरी है। एक और शख्स है मेरे साथ मौजूद, ये भी लगातार इस परिवार के साथ सुबह से बने हुए, इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से प्रयास किए हैं जो आरोपी है उनको सज़ा दिलवाने के लिए। देखिए, मैं जैसे मेरे सुबह इनसे बात हुई थी मेरी, ये जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये मेरे दोस्त के रिलेटिव हैं, और मैं लगातार इनके साथ बना हुआ हूँ हर मुद्दे पे। बस मुझे अफसोस बस यही है कि जो आरोपी है वो शांति से अंदर SHO साहब के साथ बैठा हुआ है, और जो विक्टिम है, जिनकी लड़की मरी है, वो रोड पे दर दर भटक रहे हैं। बस मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इनको इंसाफ मिले, और जो विक्टिम है उनको विक्टिम के तरीके से देखा जाए, और यहाँ पे गरीब और अमीर का फ़र्क ना रखा जाए। गरीब लोग हैं, बाहर से आए हैं, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारी दिल्ली का छवि बहुत ख़राब होता है। जैसे कि आप लोग न्यूज़ चैनल को पूरे यूपी के अंदर देखा जाता है, आप खुद बताओ कि दिल्ली का क्या चरित्र जा रहा है वहाँ पे। एक लड़की आके यूपी से यहाँ पे शादी कर रहे हैं परिवार वाले, और उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं बस यही चाहूँगा इनको इंसाफ मिले। क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, मैं बोलना चाहूँगा कि ये हत्या जो है सोच समझकर की गई हत्या है, क्योंकि उस लड़की के पास जो था अपना पर्सनल मोबाइल था। हत्या से 1 दिन पहले उसने उसके मोबाइल को उससे छीन लिया, और छीनने के बाद में जो अपना उसका पर्सनल मोबाइल था बिलाल का, उसने अपने मोबाइल का पैटर्न लॉक बदल दिया, जिससे कि वो घर वालों से संपर्क नहीं कर सके, जो अपनी जो परेशानी है वो किसी को नहीं बता सके। और जो उसका लड़का था वो फ्लैट में साथ रहता था, उसने हत्या से 1 दिन पहले उसे बुलंदशहर भेज दिया। तो सर, ये सोच समझ के की गई हत्या है। आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि इसकी सही से जांच पड़ताल हो और हमें इंसाफ मिले, और हम चाहते हैं कि उसे उम्र कैद हो। चलिए, तो ये थी इनकी मांग कि इंसाफ जो है इनको मिलना चाहिए, और लगातार इंसाफ के लिए ये प्रयासरत है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी प्रशासन कहाँ तक इनके साथ खड़ा होता है। हालांकि अभी तक जो इनके साथ रवैया प्रशासन का वो सही नहीं रहा है, फिर भी ये लगातार प्रशासन की ओर
अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं और देखते हैं कि इनको इंसाफ कब तक मिल पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं अबरार उल हक रहमानी, गोविंदपुरी थाना, NCR समाचार, नई दिल्ली।